वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। हम संजना गौतम। तो गाइज आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज है संडे और टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं दिन के। और पता है लास्ट व्लॉग में था कि मेरे चाचा के लड़के ने गाड़ी ली थी, वहाँ शोरूम पे गए थे, फिर गांव गए थे पूजा पाठ के लिए, फिर उसके बाद आए, फिर अपनी दीदी के यहाँ पे आए थे, फिर कालका जी मंदिर गए थे कल, फिर आज हम जा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो आज एक और ब्लॉग बनाया जाए। तो अपने घर जा रहे हैं। तो मम्मी भी आई थी, मेरी दोनों भतीजी आई थी, मेरी भाभी भी आई थी। तो अब हम घर जाएंगे। अनुज ने अपने रास्ते में हाफ छुट्टी ले ली है, अब वो मुझे रास्ते में है लेने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे कालका ही जाना था, तो इसलिए मुझे भी कह दिया कि तुम भी इनके साथ आ जाना। तो अब वो रास्ते में आ रहे हैं। तो आज जाऊँगी मैं गाजियाबाद वापस। परसों आई थी और अब आज जाऊँगी। कल अच्छे से कालका जी के मंदिर में दर्शन हो गए थे। मंदिर में दर्शन के काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी रश था बहुत। सुबह के लाइन में लगे 2 घंटे में नंबर आया था। तो अब मैं अभी तो फ़िलहाल रेडी नहीं हूँ, अभी तो रास्ते में आ रहे हैं। वो आते तो 3 बजे ही, बट वो कहने लगे तुम्हारे जीजा जी नहीं मिलेंगे तो मेरा फ़ायदा क्या आने का। तो इसलिए वो जल्दी आ रहे हैं ताकि वो मिल जाएंगे। तो मेरे जीजा जी ऑफिस जाएंगे 2 बजे, तो इसी वजह जल्दी आ रहे हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्या चल रहा है। तो गाइज यहाँ पे मेरी दोनों भतीजियाँ और मेरी बेटी अक्षु खेल रही हैं, दोनों तीनों। और इन्होंने पूरा रूम तहस नहस कर रखा था। एक तो मेरे जीजा जी ने इसके इतने खिलौने ला रखे हैं अक्षु के, बस पूछो मत। एक तरफ टेंट हाउस बना हुआ है। टेंट हाउस तो हमेशा ही बना रहता है इसका। और खिलौने विलौने सब ऐसे ही कर रखे हैं। बच्चे मन मर्जी से खेलते हैं। और इसको देखो, छोटी वाली भतीजी को इतनी क्यूट लगती है देखने में। और आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे इन्होंने रूम अपना तहस नहस कर रखा। देखिए, मेरी भाभी ने पूरे घर की सफाई कर दी थी सुबह मॉर्निंग में। पूरा रूम तहस नहस कर रखा है। यहाँ पे बन रही हैं आलू के पराठे के लिए पिट्ठी तैयार हो रही है। और पिट्ठी कौन तैयार कर रही है? पिट्ठी तैयार कर रही है मेरी सिस्टर। और मैं इनसे कह रही हूँ कि तुम बनाना पिट्ठी। और रूम का हाल तो आप लोग देख ही रहे हैं। और मेरी सिस्टर बोल रही थी कि मुझे वीडियो में रिकॉर्ड मत करियो। और देखिए यहाँ पे मानविक सो रहा है बेचारा। लड़कियाँ सोने नहीं देती, अपनी नानी के पास सो रहा मानविक। और इधर मेरी सिस्टर अब कबाड़ा डालने के लिए जा रही है। और अब सारा रूम इतना गंदा हो रहा है, तो सिस्टर ने बोला कि इतने तो हम खाना पीना बना रहे हैं, तो रूम को साफ सफाई कर दे। तो बस गाइस मैं रूम की साफ सफाई करने लगी। और देखो सारा रूम साफ हो गया था, बट ये लड़कियां ना साफ रहने नहीं देती। सारे सोफे इधर उधर, सारे कपड़े इधर उधर कर रखे हैं। तो सब कुछ ये कपड़े अंदर रख के आने थे सारे। तो मैं साफ सफाई करने लगी तो अक्षु बोलती है कि मौसी आप इतने साफ सफाई कर रही हो, लाओ मैं आपको रिकॉर्ड कर लेती हूँ, आप व्लॉग बना रही हो ना। तो बच्चे तो सभी जानते हैं आजकल, तो व्लॉग वगैरह रील्स वगैरह सभी बच्चे इन चीज़ों से परिचित हैं। तो मैं दूसरे रूम में जाके सामान जहाँ जहाँ से बिखरा हुआ था सबको सही कर रही थी, समेट रही थी। क्योंकि अनुज जा रहे थे, रास्ते में थे, फिर अच्छा नहीं लगता देखो। और सारा मुझे अपना सामान भी पैक करना था। सामान भी इधर उधर पड़ा हुआ था, क्योंकि इन लड़कियों ने सोफे के नीचे कोई कुछ कहीं डाल रखा था, कोई कुछ कहीं डाल रखा था। अब देखिए इतने सारे उठाकर लेके जा रही हूँ दूसरे रूम में। अक्षु ने मेरे पीछे फ़ोन लगा रखा था, मेरे पीछे पीछे घूम रही थी कि मैं अपने मौसी का फुल व्लॉग बनाऊंगी। तो बस जाते हैं मायके हुआ, सिस्टर के हुआ, तो जाना तो अच्छा लगता, बट आना अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब मन लग जाता फिर आने का मन नहीं करता। बट ये था कि अभी मुझे दोबारा भी जाना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं आ गई।
क्योंकि भी 3, 4, 5 दिन बाद 1 वीक के बाद जाऊंगी मैं दोबारा 1 वीक या 10 डेज़ के लिए। बाकी साफ़ सफाई में लगी पड़ी हूँ मैं तो, और बस वेट हो रहा है अनुज के आने का। इधर बन रहा है उनके लिए मटन। दोनों मेरी सिस्टर और मेरी भाभी खाना बना रही हैं, मैंने साफ़ सफाई का काम किया। तो इधर आलू की पिट्ठी, इधर मटन, क्योंकि अनुज का फेवरेट है मटन, चिकन मटन पसंद है। तो मेरी सिस्टर जब भी जाते ज़्यादातर मटन चिकन ही बनाती है इनके लिए, क्योंकि घर तो मिलता नहीं है। आई मीन इनके ससुराल, क्योंकि हमारे पापा तो खाते नहीं है मटन चिकन वगैरह, क्योंकि हमारे पापा तो सत्संगी है राधा स्वामी के, तो इन्हें अपने ससुराल में तो मिल नहीं पाता। बट यहाँ पे मेरी जीजा जी के यहाँ पे तो सभी खाते हैं, इनके पापा मम्मी ऑलमोस्ट पूरी फैमिली खाती है, तो इसलिए यहाँ पे बन जाता है। और ये बाहर का व्यू है, मैं 3rd फ्लोर से रिकॉर्ड कर रही थी नीचे का। तो ये मौसम काफ़ी अच्छा था, हवा चल रही थी बहुत ठंडी ठंडी। और अब बस जाने के बीच आ जाते थोड़ी देर बाद अनुज। तो मानविक अनुज को देखकर काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि ये अपने पापा की एक आवाज़ को पहचान लेता है और काफ़ी इनके साथ खेलता भी है। और तो ये आपस में मस्ती मार रहे थे सारे। तो यहाँ पे मेरी भाभी मेरे हस्बैंड के लिए नाश्ता लेके आती हैं, ये आए थे। तो फिर जीजा जी समोसे वगैरह जो भी है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेके आए थे। मम्मी ने मानविक ले रखा है, तो मैं रिकॉर्ड कर रही थी। बट मानविक कहाँ इन्हें खाने पीने दे रहा है, बट इनके साथ मानविक भी खा लेता। देखिए यहाँ मेरे जीजा जी मानविक को समोसा दे रहे हैं खाने के लिए। खा लेता है ये, ऐसी बात नहीं, सारी चीज़ें खा लेता है। और काफ़ी अच्छा लग रहा था जब सब एक साथ होते हैं, एंजॉय करते हैं। दिन का दिन नहीं पता, रात का रात नहीं पता होता, काफ़ी मस्ती। और देखिए हमारे जीजा जी मानविक को चटनी खिला रहे हैं समोसे की, ग्रीन एंड रेड। और अब मैं इसे अपनी गोद में लूँगी, तब अनुज नाश्ता करेंगे। आने के बाद जस्ट तुरंत बाद सो गई थी और फिर काफ़ी थक चुकी थी। ऐसे होता है ना, कहीं जाते हैं अपने घर पर ही नींद आती है मुझे, तो काफ़ी थक चुके थे। अब सो कर उठी हूँ, तो करते हैं कुछ काम धाम। बाकी दिखाती हूँ आपको। मानविक भी नहीं सो पाता, कहीं बाहर जाते हैं, बच्चे होते शोर करते हैं, इसको एकांत में सोने की आदत है, तो ये भी नींद पूरी कर रहा है अभी तो। और मैं भी सो कर उठी हूँ। बाकी अपना काम वाम करते हैं जो भी है। देखिए कहीं से मानविक सो रहा है यहाँ पे, और 8 बज रही है। और आने के बाद सब कुछ ऐसे ही पड़ा। देखिए मैं तो बैग भी नहीं रखा, अभी सब सही रखा है कुछ। मैं अपने ब्लॉग का यही एंड कर रही हूँ। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। एंड फिलहाल के लिए बाय।